नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र गोरा बोराम के अंतर्गत आने वाले गांव किरतपुर में। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है कोसी नदी, जिसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल यह बाढ़ के समय अपना रूट बदल लेती है। और इसके रूट बदलने की वजह से जो मैदानी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, बाढ़ और नदी में परिवर्तित हो जाता है, गांव के गांव दहा जाते हैं। हालांकि ये मुद्दा बाढ़ का है। फिलहाल वर्तमान जो मुद्दा है इस पुल को लेकर के है। आप इस पुल का जो नामकरण है अंबानी सेतु के नाम पर किया गया है। अंबानी जी भारत के एक परिचित व्यवसायी हैं, यानी कि बिजनेसमैन हैं। एशिया में टॉप 10 में उनका नाम आता है। ये उन लोगों के लिए नाम लिखा गया है जो स्थानीय स्तर पर चुन के जाते हैं, वादा करके जाते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं 5 साल तक के लिए सो जाते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वे इसी आस में रहते हैं कि कब आएंगे और अपना जो वादा है, जिस तरह से उन्होंने किया था चुनाव के वक्त, पूरा करेंगे। फिलहाल ये तो रही बातें, जो स्थिति है, ये जो चचरी पुल है, इसके बारे में हम आपको चलते हुए बताएंगे वर्तमान स्थिति, और इससे पैदा होने वाले संकट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। हालांकि कुछ मूल जानकारियां हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। यह है अंबानी सेतु पुल, किरतपुर दरभंगा। सूचना, कृपया गाड़ी उतर कर ले जाएं। उतर कर नहीं जाने पर 501 रुपया जुर्माना लगेगा। यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल लेकर के जा सकते हैं, बाइक भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन बाइक या फिर कोई भी वाहन ले जाते समय ध्यान रखिएगा कि आपको उतर के जाना है, क्योंकि ये जो नदी है इसकी धाराएं हमेशा प्रवाहित होती रहती है। सिंपल भाषा में कहें, आसान भाषा में, तो हमेशा रेत मारती रहती है। ये उस तरह से सुरक्षित पुल हम नहीं कह सकते जो हमारी धारणा होती है। तो चलिए हम बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और उस पार तक आपको लिए चलते हैं। देखिए भाई साहब आ रहे हैं। अरे बहुत दिक्कत है, क्या प्रचार कर रहे हैं नेता सब खाने वाला है। देखिए हमारा प्रचार मजबूत होगा तभी ये काम होगा। दोस्तों आप हमारे साथ आइए, हम आपको इस रास्ते से रूबरू करवाते हुए लिए चलते हैं। देखिए अभी हम चल रहे हैं, ये पूरा पुल जो है लच लच कर रहा है। ऐसे में वाहन चलाते हुए हम नहीं आ सकते हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर जाता है तो उसके लिए एक शुल्क जो है निर्धारित किया गया है, आप यथासंभव दे सकते हैं। हालांकि कम से कम 20 रुपया बाइक वालों के लिए, पैदल वालों के लिए 5 या 10 रुपया होगा, साइकिल वाले के लिए भी 10, ऐसे ही करके अमाउंट फिक्स किए गए होंगे। देखिए हर साल नवंबर से दिसंबर माह में 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करके स्थानीय निवासी जो है इस पुल का निर्माण करते हैं। और इस पुल में बांस का यानी बम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाल ही के दिनों में इस पुल का निर्माण हुआ है। बांस भी अभी पूरी तरह से पका नहीं है, सिर्फ चचरी जो है पकी हुई हमें नजर आ रही है। और ये कोसी की धाराएं हैं जो खल खल बह रही है। कुंदन को तैरना भी नहीं आता है, उसे डर भी लगता है। हालांकि माइंड में कभी कभी आता है कि लोग बाइक लेकर के इस पार से उस पार कैसे मतलब हो आते हैं। हमें तो पैदल चलने में भी डर लगता है। सामने एक भाई साहब आ रहे हैं, बाइक को जो है पैदल चलाते हुए आ रहे हैं। देखिए इस वक्त हम बीच नदी में हैं। हम चाहेंगे कि कुंदन जी से आप पूरा विजुअल एक बार दिखा दीजिए कि चारों तरफ का जो नज़ारा है किस तरह का दिखता है। हर साल इसके निर्माण पर 1 लाख से 1.5 लाख तक का खर्चा आता है। इसके अलावा आप सामने देखेंगे किनारे में 1, 2, 3, 4 बोटें हमेशा लगी रहती हैं। कभी आपातकाल स्थिति में जरूरत पड़ी तो इस बोट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक अस्थाई सॉल्यूशन नहीं है, ये कह सकते हैं कि तत्काल सॉल्यूशन है। नवंबर दिसंबर माह में यह बनकर तैयार होती है। और जैसे ही बाढ़ आता है और पानी यानी नदी का जो जलस्तर है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं यह बना बनाया पुल जो है बह जाता होगा या फिर उसे खोल लिया जाता होगा। देखिए यहाँ पे अभी जो है भाई साहब जो है